देखते हैं बच्चों कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं कि यदि ए और बी विषम संख्या आप जानते होंगे ऑड नंबर्स को कहते हैं, वो 1 3 5 7 9, तो इनमें से कौन सी सम होगी वो आपसे पूछा जा रहा है, अर्थात इवन पूछ रहा है। इवन का कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अगर इस तरह का आए तो हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए वो सोच मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस किस सोच से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। अगर ए और बी विषम संख्याएं हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि तभी उनका नाम ए और बी है। आप ये तो नहीं कह सकते दोनों को 3 3 मान लो, विषम तो है ही 3, इसलिए नहीं कह सकता कि अगर दोनों को 3 3 मानना होता तो फिर ये ए बी क्यों कहता, ए ए ही कह देता, है ना। ए बी बोला है तो दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अब विषम मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप जो मानना चाहो मान लो। भैया आप ये मानते होगे कि सर ऐसे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जो ए बी के फॉर्मेट में आते हैं, मैं कहता हूं ये ज्यादा आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद ही कह देता 1 और 3 संख्या विषम संख्याएं हैं तब तो आपको सिर्फ 1 और 3 ही लेने पड़ते, लेकिन जब उसने बोला ए और बी विषम संख्या है तो अब हम 1 3 3 5 5 7 जो मन करेगा लेंगे, तो ये तो और आसान हो गया ना, हम अपनी मर्जी का ले रहे हैं। तो 1 और 3, तो भैया 1 और 3 ए और बी की जगह रखते चले जाओ, जिस कॉम्बिनेशन से भी इवन आ जाए वही हमारा उत्तर होगा। तो मैं इसमें रखूंगा तो ए कितना है 1, बी कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो भैया ये क्या है 7, सर ये तो ऑड है, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 7 ऑड है। अब मैं देखूं बच्चों इसको a प्लस बी माइनस 1, तो a कितना है 1 प्लस b कितना है 3 माइनस 1, 3 और 1 4 में से 1 गया 3, तो 3 क्या है सर ऑड है, विषम है, ये भी नहीं हो सकता। अब मैं तीसरे ऑप्शन को चेक करता हूं, a प्लस बी 1 प्लस 3 प्लस 1, भैया 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, ये 5 क्या है सर, ये भी ऑड है। पहले 3 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं बना, तो मैं चौथे ऑप्शन पे जाऊंगा, a प्लस बी प्लस 2ab, तो भैया a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो अगर मैं देखूं 3 और 1 4 और ये है 6, 4 6 10, 10 क्या है सर ये इवन है, और हमें इवन ही चाहिए था, तो वो मिला है डी ऑप्शन से। अब आप क्या होगा सर 1 और 3 क्यों मान लिया आपने, 1 और 3 माने ही क्यों, तो भैया 1 और 3 मत मानो, आप कोई से और ऑर्डर ले लो, 3 और 5 ले लो या 5 और 7 ले लो, आपको अपने आप ही उत्तर तब भी यही मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, और बहुत आसानी से ये प्रश्न आपने कर लिया। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पर इस तरह से दिया हो जनरल फॉर्म में कि ऑड है इवन है, तो आप अपने पास से कुछ भी मान के रख सकते हो वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देखें कि 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं, 17 से कटती हैं लेकिन 4 से ना कटती हो। क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है बच्चों। तो 17 से तो वो कटती हो लेकिन 4 से ना कटती हो, ऐसी संख्याएं अगर मुझे 15 से 160 के बीच देखनी है तो बच्चा वैसे तो 17 का पहाड़ा ही बनेगा इसके बीच में, तो भैया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153, 17 दुसह में 170, तो 170 तो लूंगा नहीं, तो यही हुई 15 से 160 के बीच, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगी बच्चों, यही संख्याएं है वो। लेकिन अब मुझे कौन सी नहीं चाहिए, जो इनमें से 4 से कट रही हो वो नहीं चाहिए। ये 17 से कटने वाली तो ले ली, अब 4 से कौन सी कटती है सर, ये कटती है 4 से, तो ये नहीं लेंगे। 4 से और कौन सी कटती है सर, ये कटती है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो अब कौन से 2 उत्तर हो गए, ये काट दो, अब टोटल गिन लो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 और 160 के बीच की हैं, 17 से कटती भी हैं और 4 से नहीं कटती। तो भाई ये मैंने देख लिया, पर बच्चों इसको क्या ऐसे ही करेंगे, क्या यही एक तरीका है, नहीं। अब चूंकि वो अगर 1600 तक पूछ लेता तो क्या मैं ऐसे लिखता,
ये तो फिर बेकार की सी बात हो जाती ना बच्चों। तो अब मैं क्या करता, मेरे को क्या करना है, 160 में ही सीधा 17 का भाग दे लेना है। जैसे मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा सर, 9। अब इस 160 में वो संख्याएं घटानी है जो 17 से तो कटती हो लेकिन 4 से ना कटती हो। 17 और 4 इसमें एक से तो कटती हो और दूसरे से ना कटती हो, तो इन ऐसी स्थिति में इन दोनों का एलसीएम ले दिया जाता है। एलसीएम लेकर के हम देखेंगे कितना आएगा सर, 68। तो इसका मतलब है कि इसमें 68 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 68 से कटने वाली, यानी 160 में एक बार 68 का और भाग दे दीजिए, कितनी है सर, 2 है, तो उन 2 को माइनस कर दो, तो बच्चा 7 ऐसे भी आ जाएगा, ये ऐसे भी आ जाएगा बच्चों 7। ठीक है। अब चूंकि बच्चों हमने छोटी संख्या में भाग नहीं दिया 17 का, वरना इसमें भी करता मैं, अगर ये 150 से कुछ आता तो वो फिर मुझे घटानी भी पड़ती, पर चूंकि 15 से पहले 17 से कोई कटने वाली नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट संख्या में भाग दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया।